अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी, बहुत यूनिक तरीके से और बहुत मज़ेदार टेस्ट के साथ। एक बार ट्राई करेंगी तो आप बार बार यही बनाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सी टिप्स बताऊंगी। 2 कप मैंने चावल लिए हैं, इसको 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे और भिगो के रख देंगे। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैंने आधा किलो के करीब दही लिया है। दही हम इसमें ज्यादा डालेंगे ताकि चिकन का मसाला अच्छा तैयार हो। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा येलो फूड कलर, 2 से 3 टीस्पून बिरयानी मसाला। इसमें बाकी स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं, बिरयानी मसाला हम कम डालेंगे। स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर भी डाल देंगे, 2-3 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। सब चीजों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 पाव हमने चिकन लिया था, इसको अच्छे तरीके से धो के अब इसको दही में डालकर मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन की बोटियां थोड़ी सी बड़ी रखें, बिरयानी में अच्छी लगती हैं। अब इसको मैरिनेट करके 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इमली और थोड़ा सा आलू बुखारा लिया है। इमली को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। अब प्यारी सी कढ़ाई में 2 चम्मच भर के ऑयल के लेंगे। 3 बड़े साइज की प्याज को स्लाइसिस में काट लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसको ऑयल में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। 1.5 टेबलस्पून कुटी हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालते हैं। अब चिकन हमने ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ था, इसलिए बोटियां काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं ताकि चिकन मजीद गल जाए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज कर दिया करें, ऐसे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब इसमें 3 से 4 मीडियम साइज टमाटर काट कर डाल देंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर चमचा चलाएं ताकि टमाटर अंदर अच्छे तरीके से घुल जाएं। अब जो हमने इमली का एक स्टेप तैयार किया था, उसमें से गुठलियां निकाल देंगे और पानी इसमें डाल देंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा सा आलू बुखारा भी डाल देंगे। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और चावलों की तरफ आते हैं। चावल उबालने के लिए एक पतीले में खुला पानी ले लें। पानी उबलने लगे तो इसमें 3 से 4 चम्मच भर के नमक के डाल दें। अब इसमें 6-7 लौंग, 3 से 4 सब्ज इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के जीरे का इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। चावल जो हमने भिगो के रखे थे उनका पानी ड्रेन करके वो भी इसमें डाल देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में चावल रेडी हो जाएंगे। जितने हमने खड़े मसाले डाले हैं सारा टेस्ट हमारे चावलों में आएगा। अब इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। ठंडे पानी के नीचे से एक दफा गुजार लेंगे ताकि चावल जुड़े नहीं। अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसके ऊपर एक ही लेयर में सारे चावल डाल देंगे। अब इसके ऊपर येलो फूड कलर डाल देंगे। अब इसके ऊपर लेमन की स्लाइस, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, सारा कुछ हम इसके ऊपर डाल देंगे। चलिए अब चावलों को दम लगाते हैं। पहले आपने थोड़ी आंच तेज रखनी है ताकि अंदर स्टीम बन जाए, फिर आपने आंच को स्लो कर देना है। दम वाली आंच पे फिर आपने इसको रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी हैदराबादी बिरयानी रेडी हो चुकी है। कैसे खिले खिले चावल बने हैं और बोटियों में कैसा प्यारा कलर आया और जूसी जूसी बनी है। अब इसको प्यारी सी डिश में निकालते हैं। आप घर के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए बनाएं, ये सबको बहुत पसंद आती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। दही में नमक और पुदीने की चटनी डालकर हम रायता बना लेंगे। ये हरी चटनी मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च डालकर कूंडी में तैयार की थी। आप इसको बनाकर फ्रिज में रखिए, ये 2-4 दिन खराब नहीं होती। चलें अपने चावलों को गर्मा गर्म सर्व करें।
रायते और सैलेड के साथ मज़े लेकर खाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसे हमारी हौसला अफजाई होती है क्योंकि कुकिंग की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपके लिए ऑथेंटिक रेसिपीज लेके आती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल रेसिपी बताती हूँ। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। जहाँ रहें खैरियत से रहें। अल्लाह पाक आपको हैप्पी हैप्पी रखे। अल्लाह हाफिज़।